जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर LHC-1 जो INS विक्रांत के नाम से हम जानते हैं उसका रिव्यू करने के लिए गए थे। अब INS विक्रांत को लेकर बड़े न्यूज आ रहे हैं। दोस्तों, अगले महीने INS विक्रांत का सी ट्रायल होगा और अगले साल मतलब 2022 की मिड तक INS विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं INS विक्रांत पर आप सबको एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूं। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, मैं अब INS विक्रांत की हिस्ट्री के ऊपर बात करता हूं। देखिए, पहली बार 1989 में ये शिप को बनाने की प्लान सामने रखा गया। 1999 में क्लियरेंस दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और तब डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2011 में पहली बार INS विक्रांत ड्राई डॉक में फ्लोट किया। उसके बाद 2013 में इस शिप्स को लॉन्च किया गया था और प्लानिंग ये था 2018 तक इसे कमीशन किया जाएगा या फिर इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा, मतलब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन कई सारे कारणों की वजह से अभी तक ये नहीं हो पाया और बीच में कोविड आ गया, जिसके बाद बहुत सारे ऑफिशियल जो INS विक्रांत से रिलेटेड थे उनको प्रॉब्लम हुई, इसलिए ये प्रोजेक्ट में थोड़ा लेट हुआ। हालांकि 2020 मतलब पिछले साल अक्टूबर महीने में इसका बेसिन ट्रायल पूरा हो गया था। अब रिपोर्ट है अगले महीने सी ट्रायल होगा और 2022 में ये पूरी तरीके से इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सही मायने में इंडियन नेवी में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में 2024-25 हो सकता है। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का खर्च लगभग 30,000 करोड़ के ऊपर है। और दोस्तों, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर के लेकर खर्चे, जो उसके ऊपर फाइटर जेट या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह इस्तेमाल होंगे उनका खर्चा और बाकी मेंटेनेंस का खर्चा इंक्लूडेड नहीं है। और दोस्तों, INS विक्रांत इंडिया में बने सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिलिट्री हथियार है। आप देखो, अगर आप फाइटर जेट बनाते हो या फिर टैंक बनाते हो या फिर कोई गाड़ी वगैरह बनाते हो इंडियन आर्मी के लिए, आपको पहले प्रोटोटाइप बनाना होता है, उसके बाद टेस्टिंग करना होता है। इसके बाद आपको पता चल जाता है जो प्रोटोटाइप बना है उसमें क्या खामियां है या फिर वो कितना बेहतरीन काम कर रहा है। उस हिसाब से आप उसके बाद लार्ज नंबर पे ऑर्डर करते हो। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ऐसा नहीं है, आपको प्रोटोटाइप बनाने का मौका नहीं मिलता है। आपको एक ही बार में एक अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो बाद में जो इंडियन नेवी इसे इस्तेमाल करेगा उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे अब चाइना फील कर रहा है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। देखिए, कई सालों से ये दावा किया जा रहा था कि इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। हालांकि इंडियन नेवी तो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राजी है, लेकिन बजट इश्यू के कारण ये प्लान को अभी कुछ साल के लिए उसे बंद करके रखा गया है। देखिए, अब INS विक्रांत आ जाने के बाद हमारे पास कहने को तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। एक होगा INS विक्रमादित्य जो पहले से है, अब INS विक्रांत। लेकिन सही महीने में एक ही वक्त में एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ महीने के लिए, मान लो 5-6 महीने के लिए मिशन पे होते हैं या फिर एक्टिव होते हैं, तो उन्हें सेम टाइम के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत भी होता है। मतलब अगर INS विक्रमादित्य अब एक्टिव है तो INS विक्रांत मेंटेनेंस फेज में होगा, और INS विक्रांत अगर अब एक्टिव है तो INS विक्रमादित्य मेंटेनेंस फेज में होगा। ऐसे में अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो अगर एक मेंटेनेंस फेज में है तो बाकी 2 एक्टिव होंगे हमारे दुश्मन के लिए लड़ने के लिए। एक होगा ईस्टर्न फ्लीट जो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा, दूसरा पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न फ्लीट में रहेगा। हालांकि अब बजट इशू के लिए भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमें जल्द से जल्द प्लानिंग करना होगा, क्योंकि दोस्तों INS विक्रमादित्य जो है वो आगे जाकर 10-15 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद तो रिटायर्ड होगा ही। और दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर उसको टेस्टिंग वगैरह करके लॉन्च करने में तो 10-15 साल ऐसे ही लग जाते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आने वाले 5-6 साल के अंदर हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जाना ही होगा। अब दोस्तों, जानते हैं जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कितना ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, जो INS विक्रांत होगा उसका लेंथ 262 मीटर होगा और लगभग 62 मीटर चौड़ा होगा, और इसमें स्टोबार तकनीकी होगा और फाइटर जेट स्की जंप मेथड से ही टेकअप करेंगे। और दोस्तों, INS विक्रांत इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एसेट होगा जो हमारे नेवी की ताकत को बढ़ाएगा समुद्र में।
और दोस्तों ये अपने साथ 35 से 40 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वगैरह को साथ में लेकर जा सकता है। और ये अपने साथ MiG-29 के फाइटर, कामोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर और आगे जाकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर और TDBF जैसे जेट इसमें ऑपरेट करेंगे। इसके साथ साथ INS विक्रांत में 4 OTO मेलरा 76 mm डुअल ट्रोपोज कैनन होंगे। इसके साथ 4 AK-630G क्लोजिंग वेपन सिस्टम भी होगा। इसके साथ INS विक्रांत में इजराइल का बाराक्वान सरफेस टू एयर मिसाइल होगा जो शॉर्ट रेंज के लिए होगा, और बाराकेट लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम भी इसमें दिया जाएगा जो फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन मिसाइल वगैरह को आसानी से मार गिरा सकता है। दोस्तों INS विक्रांत इस नाम से ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इस नाम से भारत पहले से भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज कर चुका है जो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करने में 1971 जंग में सबसे बड़ा भूमिका निभाया था। अब उम्मीद है जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है और नाम बिल्कुल पुराने वाला है INS विक्रांत, वो जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसका टुकड़ा करने में जरूर इंडियन नेवी को मदद करेगा। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।